लखनऊ के पुराने किले का रहस्य और भूत। अपनी संस्कृति और शाही नवाबी आकर्षण के लिए जाना जाने वाला लखनऊ शहर अपने हृदय में एक प्राचीन किले के साथ शान से खड़ा है। यह किला, जिसे अब पुराना किला कहा जाता है, कभी नवाबों की भव्यता का प्रतीक था, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोग रात में यहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह एक भूतिया उपस्थिति से प्रेतबाधित है। यह किले के चारों ओर के रहस्य और उसमें रहने वाले भूत की कहानी है। वो एक ठंडी सर्दियों की रात थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के 4 दोस्त अमन, रिया, साहिल और निशा किले के रहस्य को उजागर करने का फैसला करते हैं। उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया था कि एक नवाब की बेटी जरीना बेगम की आत्मा पुराने किले में भटकती है। जरीना को एक ब्रिटिश सैनिक से प्यार हो गया था, लेकिन उसके पिता ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था। क्रोधित होकर नवाब ने अपनी बेटी को किले के भीतर एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा किले में घूमती है। 4 साहसी दोस्त रात 11 बजे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। किला अंधेरे में डूबा हुआ था। मशाल की रोशनी में पुरानी दीवारों पर प्राचीन नक्काशी और टूटी हुई मूर्तियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। हंसते हुए साहिल ने कहा, "ये सब भूतिया बकवास है, चलो अंदर चलते हैं।" वे किले के गलियारों से होकर गुजरे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अचानक रिया ने अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस की और चिल्लाई, "कोई यहाँ है!" उसने कांपते हुए कहा। अमन ने उसे शांत करने की कोशिश की। "रिया, ये सिर्फ हवा है, डरो मत।" कुछ देर बाद वे एक पुराने दरवाजे पर पहुंचे जो एक जंग लगे ताले से बंद था। निशा ने दरवाजे के नीचे से एक धुंधली रोशनी रिसती हुई देखी। "ये क्या है? यहाँ बिजली नहीं है," उसने विस्मय से कहा। साहस जुटाकर साहिल ने ताला तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा चरमराता हुआ खुला, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके केंद्र में एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण धूल भरा था, लेकिन उसमें कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। रिया ने उसे साफ किया और अचानक एक खूबसूरत महिला की छवि दिखाई दी। उसने एक लंबा पारंपरिक पोशाक पहना हुआ था और उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। चारों दोस्त अविश्वास में जमे खड़े रहे। कौन हो तुम?" अमन ने हकलाते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से कहा, "मैं जरीना हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मेरे पिता ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरा प्रेम पत्र मेरे प्रिय तक पहुंचे, लेकिन वो इस किले के गुप्त तहखाने में छिपा हुआ है। कृपया मुझे मुक्त कर दो।" दोस्तों ने जरीना की मदद करने का फैसला किया। वे छिपे हुए तहखाने की तलाश करने लगे। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक पीला पड़ चुका पत्र था। उसमें जरीना ने ब्रिटिश सैनिक जेम्स के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। वे पत्र को उस स्थान पर ले गए जहां जरीना की आत्मा ने उन्हें बताया था कि जेम्स को दफनाया गया था। वहां उन्होंने पत्र को जला दिया और उसकी राख को हवा में बिखेर दिया। तभी जरीना की आत्मा एक नरम चमक के साथ फिर से प्रकट हुई। वो मुस्कुराई और कहा, "तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से आराम कर सकती हूँ।" किला फिर से शांत हो गया। चारों दोस्त चले गए, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने न केवल एक रहस्य का पता लगाया था, बल्कि एक बेचैन आत्मा को शांति भी दिलाई थी। लखनऊ का पुराना किला आज भी खड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में अभी भी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, लेकिन अब वे डरावनी नहीं लगती। वे प्यार की एक कहानी की प्रतिध्वनि करती हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।